तो अक्षमा मैम, बहुत दिनों बाद मुंह दिखाई हो रही है इनकी। यस अक्षमा जी, हाउ आर यू? अनम्यूट कीजिए। नाउ यू कैन अनम्यूट। अक्षमा, आवाज आ रही है? नहीं हो? हाँ, हो गया। यस। नमस्कार सर। नमस्कार। नमस्कार सीएच फैमिली ऑल्सो। हाउ आर यू? लॉन्ग टाइम। बताइए कैसा प्रोग्रेस चल रहा है, करियर एंड ऑल, यू आर डूइंग सम अमेजिंग वर्क। बहुत अच्छा चल रहा है। अ, हर जगह बेस्ट वही लगा लो कि मैं शायद वर्ड्स में नहीं एक्सप्लेन कर पा रही हूँ। बट अभी मैंने हैंड रेज किया था, जस्ट मेरे माइंड में एक क्वेश्चन आया जब आपने बोला कि अपनी एनर्जी हाई करो, वाइब्रेशंस हाई रखो। पिछले 2 इयर्स में जो मैंने फील किया है सर, जब आपकी वाइब्रेशंस हाई होती है या आपकी एनर्जी हाई होती है, तो आपको अपना सराउंडिंग्स एक तरह से मैं बोलूँगी वहाँ के लोग वेस्ट लगने लगते हैं कि नहीं यार ये लोग क्या कर रहे हैं। और आई डोंट नो, धीरे-धीरे आप उनसे डिटैच हो जाते हो। हम्म। इवन छोटी चीज़ों पे आर्ग्यूमेंट जो थे वो बंद, बहुत ज़्यादा मतलब इग्नोरेंस वाला मोड हो जाता है कि छोड़ ना, कुछ नहीं है, वो अपना कर्म कर रहे हैं, लाइक दैट वाला। उस केस में सर फिर क्या करें? क्योंकि ऐसा तो फिर यही होगा कि अपने सारे आसपास के लोग दूर ही हो जाएँगे। क्योंकि एक और मैंने फ़ील किया है कि जब आप फ़ेल होते हो तो उस टाइम इतने लोग डिटैच नहीं होते, बट आप ग्रो होते हो तो ज़्यादा लोग डिटैच होते हैं। यस, दैट्स ट्रू। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन यही है कि फिर मतलब अगर कई बार मेरे को ऐसा लगता है कि एनर्जी मतलब बहुत ज़्यादा हाई रहती है, लोग मैच ही नहीं कर पा रहे हैं। फिर वहाँ पे थोड़ा-सा वो फ्रस्ट्रेशन या गुस्सा-सा भी आता है कि यार इन लोगों को समझ नहीं आता है। और हाँ, फिर वही होगा कि फैमिली मेंबर्स या फिर रिलेटिव्स ऐसे तो दूर-दूर होते चले जाएँगे सारे। तभी तो ऑल्दो बोला मुझे दुःख कि अ, फैमिली साथ लेके जाना है अपनी जर्नी में, अकेले यस। नहीं। मेरी फैमिली मेरे साथ जा रही है ना, पिछले 5 सालों से देख रहे हो ना आप। चाहे ट्रैक पे जाना है, रिट्रीट पे आना है। वाई एम आई कीपिंग माई फैमिली टुगेदर? बिकॉज दैट्स द लॉ। इफ वन पर्सन इज टेकिंग 5 स्टेप्स अ डे, बाकी पर्सन एक ही स्टेप ले रहा है, तो 5 स्टेप जो ले रहा है वो तो ज़्यादा दूर हो जाएगा ना कुछ दिनों बाद। ट्रैक में भी आपने देखा है, एक ग्रुप आगे चला जाता है, एक पीछे छूट जाता है ट्रैक में। जी। दैट्स द लॉ ऑफ लाइफ बेटा। इसमें क्या है? अब आप या तो स्लो हो जाओ दूसरों के चक्कर में, या उनको ट्रेनिंग दो साथ में कि भाई फास्ट चलो। नए दोस्त तो बनाने पड़ेंगे, क्योंकि एवरीबडी इज नॉट इंटरेस्टेड इन। आपके ड्रीम्स तो आपके हैं ना, किसी और के तो है नहीं। आपके रिश्तेदारों के तो वो ड्रीम नहीं है। उनको तो अपनी जॉब ही राइट। करनी है, 50,000 60,000 वाली। तो उनको थोड़ा ना इतनी मेहनत करनी है जितनी आपको करनी है। और अगर आप उनके साथ रहोगे तो वैसे बन जाओगे, तो आपको तो नेक्स्ट लेवल के लोगों के साथ जाना पड़ेगा, है ना? तो हुँ। इट हैज टू बी वेरी क्लियर इन योर माइंड, आई हैव टू लेट गो द पास्ट टू क्रिएट अ न्यू फ्यूचर। अभी हमने हुँ। वर्कशॉप लास्ट मंथ, अवेकन द हीलर, उसमें हमने यही बात किया था, रिवर ऑफ चेंज आ रहा है। अ लॉट ऑफ थिंग्स आर गोना चेंज इन दैट रिवर, एंड वंस यू एंटर दैट रिवर, यू हैव टू लेट गो द पास्ट। You cannot carry the baggages of the old life, because now Akshma is going to create a new life in 2026, and a lot of people would not like it. They will hate you because you have changed. They don't want to change. हुँ। Change is uncomfortable. So you have to find people who are in the same mindset, who are same entrepreneurial mindset, in the growth mindset, and they are your new friends now. सर वो आई थिंक मेरे को लग रहा है कि मुझे फाइंड करने की भी ज़रूरत नहीं है, खुद में ही अट्रैक्ट हो रहे हैं। Why? तो जब वो अट्रैक्ट हो रहे हैं तो कुछ तो रिपेल होगा ना, तभी स्पेस तो बनाना पड़ेगा ना। हुँ। You have only 24 hours. Either you हुँ। spend time with the people who are not interested in your family members, right? मेरे साथ भी ऐसे ही है। There are a lot of, they don't even know, मेरे फैमिली को पता भी नहीं है, मतलब एक्सटेंडेड फैमिली को पता भी नहीं है मैं क्या कर रहा हूँ अभी तक लाइफ में। They have zero idea. And I don't blame them, because they are not thinking beyond that 50,000 70,000 1 लाख की सैलरी से बियॉन्ड वो सोच ही नहीं रहे। उनके 24 घंटे उसी में बीत जाते हैं। ना तो वो जिंदगी को जी पा रहे हैं, वो पैसा जोड़ रहे हैं फ्यूचर के लिए, जो फ्यूचर अनसर्टेन है। सो दे आर नॉट अवेयर ऑफ व्हाट दे आर डूइंग, एंड दे डोंट हैव टाइम फॉर एनीथिंग, बिकॉज दे आर इन दैट रैट रेस।
दैट रेस देखिए ना, गोल 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 गोल। सो दैट्स व्हाई यू हैव टू ब्लेस देम पीपल एंड ऑल्सो नॉट गेट अफेक्टेड। आज मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता that they are not here. I'm not bothered about them. So you have to learn vairagya there. If they call me, I'm very good. I'm not bad to them. Okay? But it's I'm not thinking about हाँ because they it's like a trek. जैसे हम ट्रैक पे गए थे आपके साथ, राइट? कुछ लोग बहुत पीछे छूट चुके हैं, वो शाम को 8 बजे आएंगे, हम 4 बजे पहुंच गए हैं। ठीक है, वो 8 बजे आएंगे अंधेरे में। सो don't have to worry about them. It's okay. They cannot walk so fast. They have not trained so fast. They will take some time, and that's okay. I don't disrespect them, but yes, I'm not also worried about them or attracted to them because मैं अगर 4 बजे पहुंच गया, मेरे पास 4 घंटे एक्स्ट्रा है कुछ करने को ना अब। They don't have that time. They're losing all the time in their life. ठीक है? तो इसलिए एंड मैनिफेस्टेशन रिट्रीट में जो कुछ भी मैनिफेस्ट किया था, आई थिंक मैं बोलूंगी 70% ऑफ माय गोल्स आर कंप्लीटेड, और बाकी अभी बहुत ज्यादा लाइंड अप है, जो हम्म डेफिनेटली रिट्रीट तक कंप्लीट होंगे। जो शायद कभी लाइफ में नहीं सोचा था, कभी सपना भी नहीं देखा था, वो सब हो रहा है। एक तरह से अपने एरिया में इतनी फेमस सेलिब्रिटी टाइप वाली मेरे को फीलिंग आ रही है। हम्म इंडस्ट्री में लोग इतना जानने लग गए हैं कि खुद सारे बड़े बड़े इंडस्ट्रियल एसोसिएशन से मतलब लोग कनेक्ट हो रहे हैं। पॉलिटिकल वाले लोग भी अपने ग्रुप्स के लिए बोल रहे हैं, आके हमें ज्वाइन करो। मतलब वो नहीं सोचा था इतना सब कुछ कि जहां भी मैं जाऊंगी हर बंदा हाथ जोड़ के मेरे को मतलब ग्रेट करेगा कि भाई अक्षमा भी कोई है। तो yes उसके लिए थैंक यू सो मच कि मेरे इतने सारे ड्रीम्स पूरे हुए। और सेकेंडली लाइफ का पर्पस भी मुझे मिल गया। शायद मैं सोच रही थी कि ठीक है पैसे कमा लिए, करियर अच्छा सा सेट हो गया, बट पता नहीं कहीं पे मेरे को ये लगता था कि शायद इसके लिए तो मैं पैदा नहीं हुई। और अभी रिसेंटली एक सर के साथ ही मिलके कहीं पे आइडिया आया, मैंने अभी एक एनजीओ शुरू किया है जहाँ पे wow उन बच्चों को हम लोग टीच करेंगे जिनके हम्म पेरेंट्स फीस अफोर्ड नहीं कर सकते हायर एजुकेशन के लिए आफ्टर 12th के बाद। इधर उनको सीए के लिए हम गाइड करेंगे, उनको पढ़ाएंगे, या फिर बीकॉम, अगर वो सीए नहीं कर पाए तो उनको बीकॉम करा के अपने ही ऑफिस में अपनी सीए फर्म में हम उनको ट्रेनिंग देंगे और किसी भी इंडस्ट्री में फिर अकाउंटेंट की उनको जॉब लगवाएंगे, मतलब उनको इंडिपेंडेंट बना के फिर हम उनको घर भेजेंगे। तो yes वो अभी जस्ट स्टार्टिंग है, बहुत जल्दी शुरू हो जाएगा इस फाइनेंशियल ईयर से, कमिंग से। हम्म थैंक बस सर कि मेरे लाइफ का पर्पस दिया। आई डोंट नो, जस्ट 3 महीने पहले से मैं बहुत ज्यादा से अपसेट थी यही सोच के कि क्या करना है, क्या है मेरी लाइफ का पर्पस। मुझे समथिंग कुछ ऐसा चाहिए था जो बोलते हैं ना रिटायरमेंट के बाद भी मुझे काम करना था। तो अपने आप ही भगवान ने रास्ता दिखाया है, 3 महीने के बाद मेरे को मिल गया रास्ता। yes and अभी ऐसा होगा कि now let's say after 10 years on this journey still I ask every day what is purpose, am I doing, what can I do more, because there's such a long journey हमारे सामने अभी, we have like 50-60 years to serve the बट world, सर है ना? पॉसिबल तभी हो सकता है जब आपकी हेल्थ अच्छी हो, आपने खुद को हील कर लिया हो। Yeah, और वो सब कुछ सर बीज शायद आपने ही बोया है, तभी हम इतना कुछ कर पाए हैं। that's my purpose ना। मेरा पर्पस ही वही है ना, बिकॉज आई डिड नॉट नो अक्षमा के अंदर क्या कैपेबिलिटीज हैं, बट आई ऑलवेज नो एवरी ह्यूमन हैज अ डीप पोटेंशियल, right? And I feel so proud that where Akshma was and now where she's going, and she's going to change millions of lives. That's what my purpose is as a healer, to help you heal and you become a healer for the world. Simple. So, इवन सर मेरा के टाइम में हमारे इधर लोकल 7 न्यूज़पेपर्स में हमारा आर्टिकल आया था कि किसी सीए ने इधर ऐसे बुक लॉन्च इवेंट किया है। yeah, that was a grand event. So, keep going. थैंक यू सो सबसे पहले अपने माइंड को काम रखना है, इसलिए रोज मेडिटेशन इज इम्पॉर्टेंट पार्ट। ये नहीं कि अब हम सेलिब्रिटी बन गए, है ना, अब हम प्रियंका चोपड़ा नहीं बन गए तो हम भारत का काम नहीं तो करती हूँ। रखेंगे। तो टाइम ऐसा है कि मैं 9 o'clock तक सो जाती, तो मैं 8 to 9 रिकॉर्डिंग्स देखती थी। रिकॉर्डिंग्स देख के मतलब वो मैंने कभी रेगुलर हम्म जरूर रखा है। गुड। थोड़ा सा एक टाइम कंसिस्टेंट बी, ऐसा ही। हैव अ डिसिप्लिन, एंड सबसे बड़ी चीज होगी इमोशनल स्ट्रांग रहना पड़ेगा, क्योंकि अभी तो शुरुआत है, अभी तो शुरू, राइट। आगे बहुत सारी चीजें हैं ना?
All the best, Akshma. Thank you so much for sharing and good questions today. Everybody unmute, bless Akshma ma'am for her healing journey. Bless you, Archana. God bless Bless you. you. God bless you. God bless you, dear. God bless you. Bless you.